अस्सलाम वालेकुम। हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का पिस्टन इंजन प्रोसेस एनालिसिस का। तो इसमें फर्स्ट जो हमने चीज़ें ओवरऑल इसमें पढ़ी थी इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। उसमें ये स्टैंडर्ड साइकिल था, जैसे इसमें अजम्पशंस थी। बाकी ये इसमें करेक्शन थी, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर नहीं था। ये मैंने स्लाइड में भी करेक्शन कर दी है, ये एक दफ़ा देख लीजिएगा। और कंप्रेशन रेशियो था। देन हम मूव करते हैं इसमें ऑटो साइकिल एनालिसिस के ऊपर। तो ये आपके पास ऑटो साइकिल एनालिसिस है, इसका ऑटो साइकिल का प्रोसेस है। तो इसमें ये इसकी पीवी डायग्राम है। तो फर्स्ट इसमें जो 1 to 2 प्रोसेस है, इसके अंदर जो 1 to 2 आपके पास प्रोसेस है वो एजेंट्रोपिक कंप्रेशन है विद द कंप्रेशन रेशियो V1 to V2। आपने कंप्रेशन रेशियो का जो ओवरऑल फार्मूला था आपके पास, तो इसमें भी आपके पास V1 over V2 है। तो ये कंप्रेशन रेशियो है, इसमें आपके पास क्या होगा, जो आपके पास बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर इसमें मूवमेंट होगी। तो ये जो प्रोसेस होगा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, ये एजेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। एजेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन्स कि इसमें एंट्रोपी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। और ये इज अ सिंपल मीन्स में एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, मतलब कि इसको एक सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं। तो मीन्स क्या होता है कि अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है वो इसमें चेंज नहीं होगा, मतलब हीट जो लॉस या हीट गेन वो नहीं होगा, वो बिल्कुल चेंज ऑफ हीट क्यू होगा वो इसमें ज़ीरो होगा। तो इसको एजेंट्रोपिक कंप्रेशन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली कंप्रेशन हो रही है, जो वॉल्यूम है V1 जो से V2, मतलब वॉल्यूम आपका कम हो रहा है। तो आपके पास ये आपके पास जो प्रोसेस है वो ये 2 पे आ गया। जो 2 to 3 प्रोसेस है, इसमें Q1 मतलब हीट सप्लाई की जाती है, क्योंकि ये टॉप डेड सेंटर पे होता है। देन हीट आपके पास हीट मतलब किसी फॉर्म ऑफ फ्यूल की फॉर्म में सप्लाई की जाती है, या वहाँ पे कंबस्शन होती है जिसकी वजह से हीट सप्लाई की जाती है। तो ये रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है, मतलब जो भी आपके पास हीट सप्लाई की जाती है वो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में की जाती है। ना 2 to 3 क्या होगा कि आपके पास वॉल्यूम सेम होगा। रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग द क्यू सप्लाइड Q1 हीट सप्लाई की जाती है। देन सेम उसके बाद हीट सप्लाई की जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है, वहाँ पे एक हैमर की तरह मीस के एक आपके पास फोर्स पुश करती है पिस्टन को डाउनवर्ड पोजीशन में। तो एक एजेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है 3 to 4 में। तो सेम इस तरह के इसमें हीट लॉस नहीं होता है, हम डेल्टा क्यू जो क्यू होता है वो चेंज नहीं होता, तो क्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो एजेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या वॉल्यूम क्या होगा, वो जो आपके पास चेंज हो रहा है, तो वो 4 to 3 एजेंट्रोपिक इसमें कंप्रेशन में होगा। तो इस सिमिलर टू क्या होगा V1 over V2, जो आप वॉल्यूम होगा वो इसमें हम जो V3 over V4 के तौर पे ले सकते हैं, V4 over V3। तो आपके पास देन आपके पास 4 to 1 प्रोसेस होगा। तो ये वही सेम वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। इसमें हीट रिजेक्ट की जाएगी सिस्टम्स में, मतलब ओवरऑल सराउंडिंग पे। तो ये आपके पास क्यू आउट हो जाएगा। तो क्यू इन, ये आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज है जो इसमें ऑटो साइकिल में यूज़ होंगे। सिंपल है, इसमें मुश्किल नहीं है, इनको याद रखना। P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा, मतलब जो भी आपके पास गैमा जो होगा वो 1.4 होगा इन केस ऑफ हम जो एयर के फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें आपके पास CV, और आपने देखा कि फार्मूला है CV क्यू इन है, तो T3 होगा T2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मिनिमम आएगा। तो CV क्या आएगा, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो इसलिए CV दोनों में आएगा। T4 माइनस T1 आपके पास Q आउट में आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q आउट होगा Q इन। तो इसमें एक एग्जांपल है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या, 1 पेट्रोल इंजन इज़ वर्किंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें, जब आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑटो की है, डीजल की है, या डुअल या कंबाइंड साइकिल की है। उसने क्या, एक पेट्रोल इंजन है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, उसकी कंप्रेशन रेशियो 8.51 है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि आपके पास जो वॉल्यूम्स हैं वो 8.5 है 1 में, और 2 वाले पे उसमें 1 की वैल्यू दी हुई है, मतलब उसने रेशियो आपको बता दी। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगिनिंग कंप्रेशन प्रोसेस इज 101, आपके पास प्रेशर है, और 84 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ अ एक्सपेंड प्रोसेस इज,
तो उसने कहा कि एक्सपेंशन के जो बिगिनिंग में है, तो इसका मतलब क्या है कि वह आपको बता रहा है कि एक्सपेंशन शुरू होने से पहले, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो T3 होगा, वो आपके पास 1496 है। तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके पास यूनिट्स में, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब 1 2 3 4 पे अपने टेम्परेचर और प्रेशर फाइंड आउट करने। तो आपके पास इसमें V1 ओवर V2 इज इक्वल टू V4 ओवर V3, V1 सॉरी V1 ओवर V2 मीन्स V4 ओवर V3, मतलब इन V1 आपके पास और V4 सेम होगा और सेम एज इट इज़ V2 और V3 दोनों के लिए ऐसा, क्योंकि एक सेम वॉल्यूम पे अरे इसका मतलब क्या है, V1 ओवर V2 और V4 ओवर V3 भी आपके पास सेम होगा। उन दोनों की वैल्यू क्या है, 8.5 और 1 है, तो इसका मतलब क्या 8.5 है R। तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 84 है, तो प्लस 273 करेंगे तो 355, एंड जो प्रेशर है 101 किलो, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किलो पास्कल भी कह सकते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम आपने प्रेशर होगा, ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम एज इट इज़ होता है। तो T3 क्या आ जाएगा 1796 के। तो हमने बाकी इसमें 2 पे और 4 पे हमने फाइंड आउट करना है। हमने सबसे पहले इसमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। 1 पे टेम्परेचर और आपके पास प्रेशर है, तो अब हमने 2 पे फाइंड करना है इस जो आपके पास ये वाला फार्मूला है इसके ज़रिए। तो P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 ओवर गैमा। तो P2 आपने फाइंड आउट करना है, V1 ओवर V2 आपको 8.5 पता है, 1.4 गैमा की वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज आपके पास T1 V1 गैमा -1 इज इक्वल टू T2 V2 ओवर गैमा -1 है। तो V1 ओवर V2 गैमा -1 मल्टीप्लाई बाय T1 आपके पास पता है, इस तरह आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम ये इजी फार्मूलाज हैं, तो इसमें कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब 2 to 3 आपके पास है, तो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है 2 to 3 पॉइंट्स में। तो P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T3। इसमें वॉल्यूम जो है, क्योंकि V2 और V3 का सेम है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P3 इज इक्वल टू T3 ओवर T2 मल्टीप्लाई बाय P2 आ जाएगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है आपके पास, ये प्रोसेस इसमें आपके पास फार्मूला यूज होगा। तो इस तरह P3 का आ जाएगा, तो सेम एज इट इज, क्योंकि T3 आपको वैसे ही पहले से गिवन था। तो अब आपको P3 और T3 पता है, तो इस तरह P4 और किस तरह फाइंड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा P3 V3 गैमा इज इक्वल टू P4 V4 गैमा की वैल्यू। तो इस तरह आप P4 फाइंड आउट कर लेंगे, और आपको क्योंकि T3 पता है और V3 पता है, तो इस तरह आप T4 इस वाले टेम्परेचर वाले फार्मूले से आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मतलब ये कि जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, उसके फार्मूले में गैमा इन्वॉल्व है, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसमें P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू P3 V3 ओवर T3 में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो इस तरह आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तब आपने क्यू इन फाइंड करना है, बस CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसकी वैल्यू आपके पास है CV की 0.718 किलो जॉल पर किलोग्राम डॉट केल्विन, और T3 माइनस T2 करेंगे तो वो क्यू इन आ जाएगा, और T4 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास क्यू आउट की वैल्यू आ जाएगी, और CV अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम अपने स्पेसिफिक हीट ऑफ आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपके पास आ गए। अगर इसके बाद हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते थे 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन करके। ये डिफरेंट इसमें एक्सरसाइजेज हैं, इसको ये आपके पास एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6 है, इसको ओवरऑल देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें एक्सरसाइज है, सोल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 2.5 है। तो इसमें आपके पास जो इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब फोर्स सिलेंडर इंजन ऑपरेट्स इन ऑटो साइकिल है, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड द कंप्रेशन रेशियो इज 9:1। इसका मतलब V1 आपके पास 9 है और V2 उसको 1 ही है। द बिगिनिंग प्रेशर इज 105 किलो पास्कल, टेम्परेचर इज 83 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर इज
1520 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल जो आपके पास इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो 1520 डिग्री सेंटीग्रेड है। ड्रॉ a PV diagram and find the temperature and pressure for each point. Lastly, calculate the efficiency of a Otto cycle. इसमें सेम एज इट इज वही सारे प्रोसेस करने हैं, बस एक आपने लास्ट में एक एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो T1 आपके पास 83 + 2 73 है, तो 356 केल्विन आ जाएगा। P1 आपको पता है, तो T3 आ जाएगा 1520। क्योंकि उसने फाइनल टेम्परेचर मीन्स के उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो इन्वॉल्व हो रहा है इस साइकिल के अंदर। तो P1 V1 = P2 V2 गैमा। तो इससे आपके पास प्रेशर P2 की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसमें V1/V2 जो आपके पास कंप्रेशन रेशियो, या इसको हम 9 आपके पास गिवन है और 105 है, तो आपके पास P2 प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज इसमें टेम्परेचर का फॉर्मूला T1 V1 गैमा -1 = T2 V2 गैमा -1। इसमें आप V1/V2 सेम कंप्रेशन रेशियो 9 है, और T1 टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे तो टेम्परेचर T2 आ जाएगा 857.33। आप इसमें एक दफ़ा प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज ओवरऑल देखते जाइएगा ताकि कोई आपके पास कैलकुलेशन मिस्टेक की है, जैसे आप ओवरऑल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वैल्यू अगर प्रेशर या टेम्परेचर की ज़्यादा आ रही है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब T1 की वैल्यू कम होगी, देन T2, देन T3 की ज़्यादा होगी, सेम T4 की कम होगी, इस तरह। अब आपके पास 2 to 3 रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग है, तो इसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो P3 क्या आ जाएगा, वह का फॉर्मूला बन जाएगा T3/T2 मतलब है P2। तो ये आपके पास P3 की वैल्यू आ जाएगी। जो T3 की वैल्यू आपके पास वैसे ही गिवन थी, तो P.4 में T2, 3 to 4 में P3 V3 गैमा = P4 V4 गैमा। तो P4 आपके पास आ जाएगा V3/V4 मतलब है P3। तो P4 देन उससे फिर T3 V3 गैमा -1 से आप वैल्यू T4 की भी इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको 4 के 4 पॉइंट्स पे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज नो पता चल गई हैं, और सेम इस तरह वॉल्यूम की वैल्यूज तो आपको वैसे ही गिवन थी। अब CV = T3 - T2 करके Q इन एंड CV T4 - T1 करके आप Q आउट की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देन फर्दर आप इसमें एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो इस थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला जैसे 1 - Q2 मीन्स कि आपके पास एनर्जी जो आउट हो रही है ओवर इन, तो उससे आपके पास एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो अप्रोक्सीमेट जो एफिशिएंसी आपके पास आ रही है वो 58.5% है। ओके, क्लियर होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपके हैं तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा किसी भी फॉर्म में, व्हाट्सएप करके या किस तरह। तो ये वैसे काफ़ी इजी टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स की, शायद आपने थर्मोडायनेमिक्स 2 में भी ये पढ़ा होगा। ओके, देन नेक्स्ट हम डीजल साइकिल इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।